व्हाट्सअप वीसीएंस, सबसे पहले तो वोरा क्लासेस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। एंड सिंस दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, आई एम श्योर आपके स्कूल्स में एंड जो बच्चे कोचिंग जाते हैं उनके कोचिंग में देयर इज समथिंग नोन एज दिवाली ब्रेक। दिवाली की छुट्टियां हो चुकी होंगी ना। देखो, मैं बिल्कुल ये तो नहीं कहूंगी कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, डू नॉट सेलिब्रेट द फेस्टिवल, दिवाली मत मनाओ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहो। आई विल नॉट से दैट। वी डेफिनेटली वांट कि आप बच्चे इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, बिकॉज जब भी फेस्टिवल्स आते हैं ये अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी साथ लेकर आते हैं। तो डेफिनेटली आपको भी अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स तो करना चाहिए। ट्राई टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पेरेंट्स, विद योर फैमिली। अच्छा एंजॉय जरूर करो। बट बच्चे एट द सेम टाइम इस बात को इंश्योर करना कि आप बहुत लंबा ब्रेक मत ले लीजिए। ये जो दिवाली ब्रेक, दिवाली की छुट्टियों में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पढ़ाई से, अपनी बुक से रिश्ता नाता तोड़ दें कि एक हफ्ते बाद मैं पढ़ूंगा क्योंकि अभी तो मेरा दिवाली ब्रेक चल रहा है। क्योंकि बच्चे, अगर आपने इतना लंबा ब्रेक ले लिया तो आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, जिसके चक्कर में उस पेस पर आना, उस मोमेंटम को वापस से रीगेन करना बहुत टफ हो जाता है लास्ट में। एंड सिंस अब एग्जाम को बहुत कम दिन बचे तो एक एक दिन आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिवली आपको यूज करना है। तो लेट्स ट्राई कि इस दिवाली को थोड़ा सा और प्रोडक्टिव दिवाली बनाया जाए, सो दैट इस दिवाली हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लें ताकि अगली दिवाली #IIT या NIT वाली हो सके, राइट? चलिए, तो बच्चे, आज का जो मैं डिस्कशन आपके साथ करने वाली हूँ, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप किस तरीके से अपनी इस दिवाली को थोड़ा सा और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आपकी जो रेगुलर क्लासेस अगर चल रही हैं, डेफिनेटली आपको उनको फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम सिंस आपके स्कूल की, आपके कोचिंग की छुट्टी है, तो जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा, इन केस अगर आपके पास बचता है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में, उस दिवाली ब्रेक में आप क्या क्या कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन एक और अच्छे लेवल पर चली जाए। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे बच्चे एक चीज की कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा बहुत सारा बैकलॉग हो गया, क्योंकि स्कूल में, कोचिंग में टीचर्स आगे भागते जा रहे हैं एंड देन आप अपने पिछले वाले चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी बैकलॉग की वजह से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो आप बच्चों के लिए देयर इज अ सीरीज ऑन यूट्यूब जिसका नाम है जेई ब्रीफ। ये हमने YouTube पे सीरीज ली थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स की सीरीज है। एंड इस जेई ब्रीफ की सीरीज में हमने लगभग 2-2.5 घंटे में हर चैप्टर की पूरी अच्छे से डिटेलिंग, जो जेई मेन लेवल की है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिटेलिंग अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस करे थे। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बैकलॉग से प्रॉब्लम है कि लंबे लंबे चैप्टर्स हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे जल्दी जल्दी उन चैप्टर्स को कंप्लीट करें, वी स्टार्ट डूइंग वन चैप्टर बट वो इतना लंबा होता है कि वी जनरली डू नॉट गेट टाइम टू कंप्लीट दैट थिंग, जिसकी वजह से हम अगले चैप्टर पे नहीं जाते एंड सो ऑन। तो आपको इस पूरे ट्रैप में नहीं फंसना। आपके लिए बहुत ही प्यारी जेई ब्रीफ की सीरीज यूट्यूब पे है, बस इसको आपको अब यूज करना है। हर चैप्टर आपको कवर कराया है। जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। सारे के सारे जो हमने थियोरी के पॉइंट्स होते हैं वो कवर किए हैं। सिमिलरली एट द सेम टाइम आपके जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो इस ब्रीफ की सीरीज में हमने कंप्लीट कराई है। तो जिसका फिजिक्स का बैकलॉग है, यू कैन रेफर टू दिस सीरीज फॉर फिजिक्स। सिमिलरली केमिस्ट्री की जेई ब्रीफ इज आल्सो देयर, मैथ्स की जेई ब्रीफ इज आल्सो देयर। नोट्स आपके साथ सारे प्रोवाइडेड हैं। सारे सेशंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट आपको पहले से ये डिसाइड करना है कि इस दिवाली ये मेरे बैकलॉग वाले चैप्टर्स है जिनको मुझे टोटली खत्म करना है। एक टारगेट सेट करिए एंड उसके बाद स्टार्ट कंप्लीटिंग योर टारगेट्स। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। अब सिंस एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है, तो जैसे जैसे एग्जाम पास आता है बच्चों के अंदर एक फोबिया डेवलप हो जाता है, एंड वो फोबिया होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि मैम हम चीजें पढ़ के भूलते जा रहे हैं, हमारी उतनी अच्छी इनऑर्गेनिक की रिवीजन नहीं हो रही है, हमने पढ़ रखा है बट हमें कुछ याद नहीं है। तो मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब पे एक सीरीज ली थी जिसका नाम है जिद। 45 डेज ये सीरीज चली थी। दिस सीरीज, इसके जो मैंने सेशंस लिए थे, 45 दिन के लिए मैंने वो सेशंस लिए थे।
एंड हर सेशन आप देखेंगे लगभग 15 मिनट 20 मिनट का सेशन है, तो 20 मिनट भी मैं मान लूं, यानी कि 900 मिनट्स आपके पास है जो आपको कंप्लीट करने हैं। तो अगर मैं इसको आवर्स में डिवाइड करती हूँ, मेरे ख्याल से आपको चमक गया होगा कि 15 घंटे का कंटेंट है। एंड इसके अंदर मैंने एक एक रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपके पेपर में पूछी जा सकती है, वो सारी रिएक्शंस यहाँ पर डिस्कस करिए। सिर्फ 15-15 मिनट ही मैंने सेशन लिया था और हर सेशन में रिएक्शंस पे फोकस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इनऑर्गेनिक में आपके यूज होते हैं उन पे फोकस किया है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको इनऑर्गेनिक से डर लगता है एंड यू हैव दिस प्रॉब्लम कि हम चीजें भूल जाते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अपने आप को ना एक ऐसी छोटी सी डायरी होती है, ट्राई टू गिफ्ट योरसेल्फ एक इस तरीके की डायरी ऑन दिस दिवाली, ठीक है? 25-30 रुपए की डायरी आएगी, ये डायरी अपने आप को गिफ्ट करो एंड टारगेट कर लो कि मुझे ये 15 घंटे का कंटेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा करना है इस दिवाली, एंड योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। एक बार इनऑर्गेनिक आपने अभी कर ली, लास्ट में इनऑर्गेनिक को रिवाइज कर लेना, एवरीथिंग इज डन। इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट रिविजन रिविजन रिविजन। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतनी ज्यादा रिटेंशन होगी एंड उतने ज्यादा नंबर आप पेपर में स्कोर कर पाएंगे। नाउ लेट मी कम टू दोस टॉपिक्स जिनके बुनियाद ही हिले हुए हैं। मतलब ये कि मैम हमारे ना चैप्टर्स के बेसिक्स ही बिगड़े हुए हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके चैप्टर्स के बेसिक्स बिल्कुल खराब है, मैंने एक सीरीज YouTube पे ली थी जिसका नाम है बुनियाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। मैंने सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाए थे, बिल्कुल बेसिक से। जितनी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं पूरी डिटेल में कवर कराई थी। मैंने क्लास 11th की भी बुनियाद ली थी, क्लास 12th की भी बुनियाद ली थी। सारे सेशंस के लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बस आपको ये फिगर आउट करना है कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनके बेसिक्स आपके खराब है। एंड अगर आपको पता चल गया कि मैम मेरा मोल कॉन्सेप्ट खराब है या मुझे मैम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं आता, आपने बस पहले एक लिस्ट बनानी है फॉर द चैप्टर्स जो आप करना चाहते हो, उनको आपने बुनियाद से करना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर आपके बेसिक्स वीक है, आप कभी भी जेई मेन जेई एडवांस पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर, मोर ओवर ऐसे बच्चे जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, अभी देखिए जैसे ही नवंबर खत्म होगा आपको बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन होने लग जाएगी। तो ये सीरीज तो आपको हर जितने भी आप एग्जाम्स देने वाले हैं आगे चलकर हर एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बिटसेट का पेपर देते हैं, आप जेई मेन का दे रहे हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं नीट का पेपर दे रहे हैं, आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसको मैंने पूरा निचोड़ कर आपको यहाँ पर कराया है। लगभग 2.5 से 3 घंटे का एक एक सेशन है। आपको उन सेशंस को अच्छे से देख डालना है सो दैट आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए। एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया ना, फिर वो जो एक्स्ट्रा लेवल की चीजें होती है उनको करना स्टिल हमें आसान लगता है। अच्छा, अभी तक मैंने उन बच्चों की बात करी जिन बच्चों को बैकलॉग से प्रॉब्लम थी या जिनके बेसिक्स खराब थे, जो चीजों को रिटेन नहीं कर पाते थे। अब आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अच्छा चल रहा है, देयर इज नो बैकलॉग, बट अंदर ही अंदर एक चीज खाई जा रही है कि मैम क्वेश्चंस कहां से करें। तो बच्चे वंस अगेन आपके पास YouTube की एक सीरीज है, दैट इज अ फ्री सीरीज ऑन YouTube, जहां पर हमने टॉप PYQs कराए थे और इन टॉप PYQs की प्रॉपर आपको PDF मिल जाएगी जहां सारे क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं। आपको इस लिंक पे जाना है, लिंक्स वंस अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। आपको किसी भी जो आपका सेशन हुआ उसके लिंक पर जाना है, उसकी PDF आप डाउनलोड करेंगे। वोरा क्लासेस की ऐप में भी सारी PDF अवेलेबल है और आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। टॉपिक बाय टॉपिक हमने क्वेश्चंस कराए हैं, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस एंड जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हैं सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास प्रोवाइडेड है। तो दोज हु वांट टू डू अ रिगरस प्रैक्टिस दिस दिवाली, आप सारे के सारे टॉप PYQs लगा लो, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। सिमिलरली कमिंग टू दोस स्टूडेंट्स जिनका मेन लेवल इज सॉर्टेड, बट वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा ना लेवल अप करना चाहते हैं, थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप बच्चों के लिए हमने IIT एक्सप्रेस के सेशंस लिए थे, जहां पर हमने आपको जेईई एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके जेईई एडवांस के सारे PYQs हमने लिटरली आपको क्लास में सॉल्व कराए थे। अगेन दीज सेशंस आर अवेलेबल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है,
तो go for IIT Express, start solving, so many questions are there. Last year भी बहुत सारे बच्चों ने इन questions को, जब टीचर आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता है आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है कॉन्सेप्ट की। बस देर मत करिए, अगर आपका मेन सॉर्टेड है एंड यू वांट टू लेवल अप, यू वांट टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस, आप डेफिनेटली IIT एक्सप्रेस से जितने भी PYQs हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं आप उनको कर सकते हो। डन है? एंड नाउ लेट अस से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा, एंड लेट मी टेल यू देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो अभी भी हमें रेगुलर बेसिस पे दे सेंड अस अ मेल, कभी बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम अब आई वांट टू स्टार्ट माय जर्नी और मुझे अब थोड़ी सी सीरियसनेस आई है, क्योंकि जब एग्जाम को पता है ना 80-90 दिन बचे हैं तब बच्चा अंदर से सीरियस हो जाता है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो सीरियसली जेई की तैयारी करना चाहता है, बिकॉज अगर अभी नहीं करी तो देखो समय बीतता जाएगा एंड इट्स नॉट वेरी इजी, एग्जाम की लास्ट के 2 दिन पड़े और नंबर आ जाएंगे, ये वो पेपर तो नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 3-4 महीने डेफिनेटली पढ़ना होता है, तब जाके आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो बच्चे आपके लिए सिंस दिवाली इज देयर, सो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी आपके लिए दिवाली गिफ्ट बनता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे बैचेस हैं, चाहे मैं जेई बूस्टर की बात करूं, रिबाउंड्स की बात करूं, टेस्ट सीरीज की बात करूं, हर बैच पे, हर टेस्ट सीरीज पे देयर इज अ वेरी गुड डिस्काउंट विच इज गोइंग ऑन, एंड मेरे ख्याल से इन प्राइजेस से नीचे कभी प्राइजेस हुए नहीं हैं एंड आगे चल के होंगे नहीं। तो जितने भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल 0 लेवल से करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली जेई बूस्टर का बैच 2 फॉलो कर सकते हैं जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है। गो फॉर जेई बूस्टर बैच 2। इस बैच के अंदर हम आपको हर चैप्टर की पहले तो थियोरी पढ़ाई जाती है, टू द पॉइंट थियोरी होती है, उतनी थियोरी जितनी आपको पेपर के लिए रिक्वायर्ड है। कोई बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं है, कोई बहुत शॉर्ट के लेक्चर्स नहीं है। जितने लेक्चर्स आपको जेई मेन की थियोरी के लिए रिक्वायर्ड है वो सारे थियोरी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 2023 और 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वीडियो सॉल्यूशंस हमने सारे 2023 और 24 के क्वेश्चंस के वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। यू गेट द वीडियो सॉल्यूशंस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ये अपने आप में इतने सारे क्वेश्चंस है कि अगर किसी बच्चे ने 23 और 24 के PYQs कर लिए तो भाई साहब आपने बहुत सारे सवाल एक्चुअली कंप्लीट कर लिए। इसके साथ साथ वी आर टेकिंग बूस्टर सेशंस। ये जो बूस्टर सेशंस होते हैं, बूस्टर सेशंस, दीज आर लाइव बूस्टर सेशंस। इन बूस्टर सेशंस के अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से ये सब टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं, एंड उन तरीके के सवालों को अगर पेपर में करना है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो ये जो आपके बूस्टर सेशंस हैं, दीज आर बेसिकली टू टेल यू कि व्हाट शुड बी योर अप्रोच व्हेन इट कम्स टू डूइंग द क्वेश्चन इन एग्जाम। इसके साथ साथ आपको बूस्टर बैच के अंदर यू गेट द एक्सेस टू वोट्स विच इज वोरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, सिंस अभी एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आया था दैट देयर इज अ चेंज इन द पैटर्न ऑफ जेईई मेन एग्जाम, तो हमारे जितने भी वोट्स के टेस्ट है, चाहे वो पार्ट टेस्ट है, फुल टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, सारे के सारे टेस्ट हैव बीन डन अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। सारे टेस्ट हमने चेंज किए हैं एंड नाउ द टेस्ट जो आपके होंगे दे विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ जेईई मेन जो अभी एनटीए ने रिलीज किया था। ठीक है, सो बैच के प्राइजेस आपके सामने हैं, गुड डिस्काउंट्स आर गोइंग ऑन। तो ये छोटा सा गिफ्ट आप अपने टीचर्स की ओर से भी ले सकते हैं। सो जितने भी बच्चे बैच में एनरोल करना चाहते हैं डेफिनेटली आप बैच में एनरोल करिए, एंड जितने भी बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहते हैं आप डेफिनेटली यूट्यूब से भी पढ़ाई करिए। बस आपको मेक श्योर करना है कि इस दिवाली आपको फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करना ही है, पॉजिटिव तो रहना ही है, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्टिव भी रहना है। सो वंस अगेन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। May God bless you all. Meeting you all very soon. Thank you so much. Take care. Bye-bye.